नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, राजस्थान के कई भागों पर फिर से बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो हमें नजर आ रही है, क्योंकि एक नया WD भारत के पहाड़ी राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी कि 30 हम बोल सकते हैं कि जनवरी की रात्रि से ये भारत के पहाड़ी राज्यों पर यहाँ पर बारिश और बर्फबारी शुरू कर देगा, और हो सकता है कि राजस्थान के भी कुछ भागों पर इसकी वजह से बादल 30 जनवरी की रात्रि से ही देखने को मिले, और कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश, वेदर एक्टिविटी 30 जनवरी की रात्रि में कुछ भागों पर थोड़ी बहुत देखने को मिल जाए। तो इस तरह की संभावनाएं फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है इस WD के आने की वजह से पश्चिमी राजस्थान के भागों पर, और जिसकी वजह से जो हवाएं हैं वे पूर्वी किस तरह से राजस्थान के भागों पर चल रही है। तो इसका जो दोस्तों असर है वो हम बोल सकते हैं कि 30 जनवरी से आने वाली 4 फरवरी के बीच जो है राजस्थान के भागों पर दिखेगा। कई भागों पर इस दौरान बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। कई इलाकों पर जो खास तौर से उत्तरी राजस्थान के भाग हैं, यानी कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, और इसमें कुछ इलाके जैसलमेर के भी, बीकानेर के भी शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर ही कुछ भागों पर बारिश होगी, बेसरता की जो नीचे के भाग है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, तो यहाँ पर किसी भी तरह की वेदर एक्टिविटी देखने को फिलहाल इस WD की वजह से नहीं मिलेगी। हालांकि कुछ वहाँ पर भी बादल जो है वे पहुँच सकते हैं। बारिश की संभावनाएं दक्षिणी भागों पर नहीं है, सिर्फ उत्तरी भागों पर ही जो है बारिश की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं कि 30 जनवरी से आने वाली 4-5 फरवरी तक किस तरह से राजस्थान के भागों पर जो है WD है, यानी कि एक ये है और एक इसके पीछे एक और है, तो ये किस तरह से बारिश जो है वे करने वाले हैं। ये 30 जनवरी की राजस्थान की वेदर रिपोर्ट है, और 30 जनवरी में फिलहाल राजस्थान के भागों पर मौसम जो है वो हमें साफ और ठंडा देखने को मिलेगा। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि तापमानों में थोड़ी सी जो न्यूनतम तापमान है उनमें बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। जिस तरह से पहले कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रही थी, उससे थोड़ी सी राहत है, क्योंकि जो ऊपर से उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही थी पहाड़ी राज्यों से राजस्थान के भागों पर, तो उसमें जो है क्या हो रहा है कि यहाँ पर सर्कुलेशन बनने की वजह से वे हवाएं अब ऊपर से नहीं आ रही, वे हवाएं यहाँ से ही, यानी कि कुछ हवाएं उत्तर प्रदेश से, कुछ हरियाणा से, और कुछ राजस्थान से, कुछ मध्य प्रदेश से, कुछ गुजरात से, वे यहाँ पर ही इस तरह से हवाएं जो है घूम रही हैं। तो उसकी वजह से जब वे ऊपर से ठंडी हवाएं नहीं आ रही, तो तापमान जो है वे थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, यानी कि थोड़े से तापमान जो है, न्यूनतम तापमान खास तौर से बढ़े हुए हैं। दिन में जो है हल्की सी गर्माहट का महसूस जो है वो दे रही है। वो इसी वजह से दे रही है क्योंकि ऊपर से ठंडी हवाएं नहीं आ रही है, और यहाँ पर सर्कुलेशन होने की वजह से तापमान जो है वे थोड़े से इंक्रीज है, बढ़े हुए हैं। तो फिलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30 जनवरी की रात्रि के समय, मैं यहाँ पर रात्रि की बात कर रहा हूँ, ना कि दिन की, रात्रि के समय कुछ थोड़े बहुत यहाँ पर बादल जो हैं उत्तरी भागों पर देखने को मिल सकते हैं। बात करें आने वाली 31 जनवरी की, तो 31 जनवरी में भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, भरतपुर, और इसमें बीकानेर और यहाँ पर जालोर के आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे। कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता, कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी इन भागों पर होने की संभावनाएं हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मध्य से दक्षिण की तरफ जो भाग हैं, जिले हैं, वहाँ पर बारिश की संभावनाएं फिलहाल इस WD की वजह से नजर नहीं आ रही है। और कुछ भागों पर देखें थोड़ी बहुत ओलावृष्टि से भी इनकार इस दौरान नहीं किया जा सकता। कुछ भागों पर ओलावृष्टि भी राजस्थान के भागों पर देखने को मिल सकती है। 1 फरवरी की अगर बात करें, 1 फरवरी में भी उत्तरी भागों पर बादल रहेंगे, और कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता, जबकि दक्षिणी, मध्य से दक्षिणी भागों की तरफ पूरी तरह से मौसम जो है वो साफ ही देखने को मिलेगा, यानी कि ठंडा, यानी कि साफ और ठंडा। और यहाँ पर 2 फरवरी की अगर बात करें तो एक और नया WD पश्चिमी राजस्थान के भागों पर यहाँ पर दस्तक दे देगा, यानी कि कुछ इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा, और बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, चूरू के आसपास के भागों पर बादल देखने को मिलेंगे। कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 4 फरवरी की अगर बात करें, 4 फरवरी में भी बीकानेर से चूरू, श्रीगंगानगर, अलवर, जोधपुर के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 5 फरवरी से पूरी से मौसमी सिस्टम आगे निकल जाएगा, राजस्थान के भागों पर मौसम जो है वो साफ देखने को मिलेगा।
6 फरवरी में मौसम साफ रहेगा, 7 फरवरी में भी पूरी तरह से फिर जो मौसम है वो साफ रहेगा। हालांकि 7 फरवरी से ऐसा लग रहा है कि एक और WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा और उसका भी असर राजस्थान के पश्चिमी भागों पर देखने को वो मिल सकता है। फिलहाल जो है इस तरह से राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। तो आज की वीडियो में फिलहाल बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलता हूं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।